हेलो दोस्तों, तो क्या हाल चाल आपके सभी को मेरी तरफ से प्यार भरा नमस्कार। तो दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने हमारे 10th क्लास के पहले चैप्टर द रियल नंबर का कुछ बेसिक्स और एक एग्जाम्पल किया था। उसी की शुरुआत में हम आगे जो बाकी बच्चों के 4 एग्जाम्पल्स हैं उनको करते हैं। ठीक है, पहले करते हैं एग्जाम्पल नंबर 2। अगर मैं इंग्लिश में बात की जाए, इंग्लिश में अगर मैं बोलूँ तो लिखा हुआ है कि सो दैट एवरी पॉजिटिव इवन इंटीजर is of the form 2q and that every positive odd integer is of the form 2q plus 1 where q is some integer। इसमें के कह रहा है कि हमारा कि कोई भी हमारा इवन पॉजिटिव इंटीजर है हमारा वो फॉर्म में है, हमारा 2q की फॉर्म में है वो। तो हमें करना है कि एंड एवरी पॉजिटिव ऑड इंटीजर, जो हमारा पॉजिटिव ऑड इंटीजर होगा कोई भी हमारा, वो 2q plus 1 की फॉर्म में होगा। ये हमें शो करना है। अगर हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए मैं बात करूं तो हिंदी मीडियम में कहता है कि दर्शाइए कि प्रत्येक धनात्मक समपूर्णांक, जो इंटीजर होता है ना, इंटीजर, उसको हम हिंदी में पूर्णांक कहते हैं। ठीक है, इसमें कहते हैं कि दर्शाइए कि प्रत्येक धनात्मक समपूर्णांक 2q के रूप में होता है तथा प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक 2q plus 1 के रूप में होता है जहां q कोई पूर्णांक है। ठीक है, अब शुरू करते हैं इस एग्जाम्पल को। हिंदी मीडियम में भी और इंग्लिश मीडियम में मैं दोनों लैंग्वेज के अंदर लिखूंगा। ठीक है, जैसे हमें क्या कहेगी, हमारा कोई भी धनात्मक समपूर्णांक है तो मान लेते हैं कि लाइक, पहले इंग्लिश में लिख रहा हूं, लाइक ए, हम ए मान लेते हैं हमारा। ठीक है, ए मान लिया, बी हमारा कोई भी क्या है, पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, और बी मान लिया हमने 2। ये 2 कैसे माना ये मैं आपको बताऊंगा। पहले हिंदी देखते हैं। हिंदी में लिखूं लाइक मैंने माना, क्या मान रहे हैं, ए, कि माना ए कोई हमारा क्या है, कोई पॉजिटिव कहते हैं हिंदी में धनात्मक, क्या है, कोई भी धनात्मक हमारा क्या है, ये पूर्णांक है। ठीक है, जहां पर b इक्वल टू 2 है, 2 के बराबर है। ठीक है, अब इसी में देखो हमें क्या दिया हुआ था, किसके रूप में होगा, 2q के रूप में होगा। इस तरह के अगर हमारे और भी सम आ जाए, इस तरह से जरूरी नहीं है यहाँ पर 2q हो, कुछ भी हो। ठीक है, जो यहाँ पर ये होगा इसके सामने जो वो होगा हम वही वैल्यू b की लेंगे। ठीक है, जो q के सामने होगा वही वैल्यू हम यहाँ पर b की लेंगे। ठीक है, अब जैसे मैंने कल जो पहले वाली वीडियो है उसके अंदर मैंने आपको बताया था, क्या कराया था मैंने, हमने क्या की थी, यूक्लिड डिवीजन थ्योरम ये की थी। इसके अंदर क्या होता था हमारा, a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, ये था हमारा। अब इसके अंदर देखो a हमारा पॉजिटिव इंटीजर है, ये हो गया। ठीक है, b हमने क्या लिया है, 2q प्लस r हो गया। ठीक है, क्या लिया हमने, कोई भी पॉजिटिव इंटीजर, कोई भी पॉजिटिव इंटीजर ले लो आप, कुछ भी ले लो। मान लेते हैं मैं क्या ले लिया, मैंने 1 2 3 कुछ भी ले लो आप। यहाँ पर जब आप मल्टीप्लाई कराओगे इससे तो आप देखना हमेशा हमारे पास जो है इवन यानी सम नंबर बचेगा। कोई भी नंबर हो, चाहे वो इवन हो चाहे ऑड हो, जब उसकी इवन नंबर के साथ मल्टीप्लाई कराएंगे तो हमेशा क्या बचता है हमारे पास, इवन ही बचता है। ठीक है, ये हमने कर लिया। ठीक है, अब हमें बताना है, क्या बताना है, देखो अब हमें कोई भी नंबर ले लो आप, कोई भी, हमारा क्या होना चाहिए, हमें देखो सम के अंदर कहा क्या है कि प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक, एवरी पॉजिटिव ऑड इंटीजर, ऑड नंबर कौन से होते हैं हमारे, 1 3 5 7, जो 2 से डिवाइड ना हो। पॉजिटिव इंटीजर कोई भी ले लो आप, 7 9 11 कुछ भी ले लो। यहां पर क्या है, 2 है। जब इसको आप 2 से भाग करोगे
करो, 2 दिए, 2 3 जा 6, रिमाइंडर क्या बचा 1, ये 11 ले लेते हैं, 2 से करते हैं, 2 पंजे 10, रिमाइंडर क्या बच रहा 1, आर यहाँ पर हमारा क्या था रिमाइंडर था। तो इस हिसाब से जब हम किसी भी ऑड इंटीजर लेते हैं, हमारा कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक लेते हैं, जब उसको 2 से भाग करेंगे तो हमेशा हमारा रिमाइंडर क्या बचता है 1। तो यहाँ पर ये क्या हो गया 1, ये हमें प्रूव करना था और ये हमारा समय यहाँ पर हो गया है। ठीक है, तो अब दोस्तों अब करते हैं हमारा एग्जाम्पल नंबर 3, एग्जाम्पल नंबर 3। पहले हिंदी में बात करूं मैं, तो हिंदी में क्या कहता है कि दर्शाइए कि एक धनात्मक विषम पूर्णांक, यानी धनात्मक कोई विषम पूर्णांक है हमारा, वो क्या है 4 प्लस 1 या 4 प्लस 3, यानी कहता है कि वो हमारा 4 प्लस 1 4 प्लस 3 ये 2 है, इनमें से कोई एक होगा के रूप में होता है, जहां क्या है एक पूर्णांक है। ठीक है, हमें ये बताना है। अगर इंग्लिश में बात करूं, इंग्लिश में कह रहा है कि सो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर, हमारा कोई भी पॉजिटिव ऑड इंटीजर है हमारा, इज ऑफ द फॉर्म, किसकी फॉर्म में है 4 प्लस 1 एंड 4 प्लस 3 की फॉर्म में है, वेयर एन इज सम इंटीजर, सॉरी वेयर क्या इज सम इंटीजर, क्या हमारा क्या कोई इंटीजर है। ठीक है, हमें ये शो करना है। हमें इसको शुरू करते हैं पहले इंग्लिश में कि लिखेंगे जैसे हमने एग्जांपल नंबर 2 में लिखा था ना, वैसे ही क्या हमने क्या माना था, हमने माना था क्या लेट ए माना था हमने, क्या बी, हमें क्या पॉजिटिव ऑड इंटीजर मानेंगे इसमें। ठीक है, क्योंकि दिया हुआ धनात्मक विषम पूर्णांक यानी पॉजिटिव ऑड इंटीजर ये मान लिया। और पिछली जो एग्जांपल था मैंने इसमें बताया था, उसमें क्या दिया हुआ था 2 क्या दिया हुआ था, तो हमने बी क्या माना था 2 माना था। और यहाँ पर देखो क्या दिया हुआ है 4 प्लस 1 दिया हुआ है, तो बी को क्या मानेंगे हम यहाँ पे 4, बी क्या होगा फिर हमारा 4। ठीक है, अगर मैं हिंदी में बात करूं अब, तो हिंदी में क्या कहेंगे कि माना ए हमारा क्या है धनात्मक विषम पूर्णांक है, जहां बी क्या है हमारा 4 है। ठीक है, वही हमारी जो एल्गोरिथम थी किसकी, यूक्लिड की जो डिवीजन थ्योरम थी हमारी, डिवीजन थ्योरम वो क्या थी a इज इक्वल टू बी क्या प्लस आर। ठीक है, अब देखो a इज इक्वल टू a ये हो गया हमारा, b कितना है 4 क्या प्लस आर। ठीक है, अब पॉजिटिव ऑड इंटीजर है हमारा। ठीक है, तो हमें क्या करना है कि अब देखो इसमें कोई भी नंबर ले लो आप एज इट इज, हमें ये भी नहीं देखा कि वो 2 क्या की फॉर्म में है या किस तरह से है, हमें नहीं दे रखा, तो हम कोई भी नंबर ले लेते हैं। और बी क्या था, बी से क्या होता है हमारा, जो मैंने आपको बताया था यहाँ पर बी हम ये लेते हैं हमारा जो भाजक होता है, जो हमारा डिवीजर होता है वो होता है हमारा ये बी होता है ना। अब नंबर लेना शुरू करते हैं। अब देखो मैं पहले करते हैं 5 से शुरू करते हैं। ठीक है, अब कोई 5 से क्यों किया आपने, 4 से पहले क्यों नहीं किया, क्योंकि है ना यहाँ पर क्या है 4 है, तो नंबर छोटा इससे डिवाइड होगा नहीं, तो इससे बड़ा नंबर लेते हैं। पहले 5 लिया, 5 को डिवाइड करते हैं कितने से, यहाँ पर क्या है 4, 4 से करेंगे 4 बन जा 4, रिमाइंडर कितना बच रहा है 1, आगे 6 से करके देखते हैं 4 बन जा 4, रिमाइंडर कितना बच रहा है 2, 7 से करके देखते हैं 4 बन जा 4, रिमाइंडर 3, 8 से देखते हैं 4 2 जा 8, रिमाइंडर 0, 9 से करके देखें 4 2 जा 8, रिमाइंडर फिर से वही क्या बच रहा है 1। यानी हमारे पास अब इनका कैलकुलेशन निकालें, इनका अगर हम टोटल निकालें तो हमारे पास टोटल रिमाइंडर क्या बच रहे हैं हमारे पास, एक तो बचा था हमारे पास क्या 1
ए क्या बचा, 2 रिमाइंडर बचा, और रिमाइंडर क्या बचा 3, और यहां पर रिमाइंडर क्या बचा था, ए से डिवाइड किया था 4 टू 8, रिमाइंडर क्या बचा था 0, यानी 4 क्या प्लस 0, ठीक है। और लेकिन हमें शो क्या करना है, दिखाना क्या है हमें तो सिर्फ एक तो ये और ये दिखाना है ना, हमें तो ये दो चाहिए नहीं। इनका क्या करें, इनका करने के लिए कि हमें देखो हमने ए क्या माना था, पॉजिटिव ऑड इंटीजर, ए क्या था हमारा ऑड इंटीजर था, ऑड यानी 1 3 5 7 नंबर 2 से भाग नहीं होते, वो माना था हमने। अब देखो जो ये है यहां पर 2 और ये 0, क्या ये हमारे ऑड इंटीजर्स हैं, क्या ये हमारे ऑड हैं, नहीं है ना। ये क्या है, ये दोनों कौन से हैं हमारे, इवन है हमारे, हमें चाहिए क्या ऑड, है ना। तो ऑड इसके अंदर से बचते कौन कौन से हमारे, 4 क्या प्लस 1 एंड 4 क्या प्लस 3, ये हमारे बचते थे और यही हमें शो करना था और ये हमने शो कर दिया। तो आओ दोस्तों अब करते हैं हमारा एग्जाम्पल नंबर 4, जो हमारा इसका आखिरी एग्जाम्पल है, ठीक है। पहले इंग्लिश में क्या कह रहा है, ए स्वीट सेलर यानी मिठाई बेचने वाला, ठीक है, हैज 420 काजू बर्फी, उसके पास 420 जो है 420 क्या है काजू बर्फी है उसके पास, एंड 130 बादाम बर्फी, और 130 क्या है बादाम की बर्फी है। शी वांट टू स्टैक देम इन सच अ वे दैट, वो स्टैक करना चाहता है, स्टैक मतलब ढेरियां बनाना चाहता है वो उनकी, इन सच अ वे दैट ईच स्टैक हैज द सेम नंबर, कि ईच स्टैक जो हर स्टैक जो उसकी जो हर जो डेयरी बना रहा है वो उसकी जो है इक्वल नंबर हो, उसके अंदर नंबर क्या हो इक्वल्स हो, एंड दे टेक अप द लिस्ट ऑफ द ट्राई, और वो है ना उसे कम से कम लेना चाहता है क्या, व्हाट इज द नंबर दैट कैन ही प्लेस इन ईच स्टैक ऑफ दिस पर्पस, इसके लिए है ना वो कितनी डेयरियां बनाई हमें ये बताना है, ठीक है। अब ताकि वो है ना डेयरियां जो उसकी बनाई जब वो कम से कम उसका स्थान जो है घेरे, कम से कम जगह ले उसकी, ठीक है, हमें ये बताना है, ठीक है। अगर मैं हिंदी में पढ़ूँ, अब हिंदी में क्या कह रहा है ये कि एक मिठाई विक्रेता मिठाई बेचने वाला के पास क्या है 420 काजू की बर्फी है उसके पास, और 130 बादाम की बर्फियां हैं, और 130 क्या है बादाम की बर्फियां हैं उसके पास। वह इनकी ऐसी डेयरी बनाना चाहता है कि प्रत्येक डेयरी में बर्फियों की संख्या समान रहे, कि उस पे ना जो बर्फियों की डेयरी बना रहा है वो जो संख्या रहे बर्फियों की वो इक्वल रहे, समान रहे, और ये डेयरियां बर्फी की परात में जो परात के अंदर रखेगा उसके अंदर जो है कम से कम स्थान घेरे उसका। इस काम के लिए प्रत्येक डेयरी में कितनी बर्फियां रखनी चाहिए उसको, कि वो डेयरी जब बनाए तो हर एक डेयरी में ना कितनी बर्फियां होनी चाहिए, ठीक है, हमें ये बताना है। इसको करने के 2 तरीके हैं। पहला तो क्या है, कितनी बर्फियां, 420 है उसके पास, और कितनी है 130 बर्फियां हैं, ये है, ये 2 डेयरी है। पहला तो क्या है, इन दोनों का इस तरह से निकालो, ठीक है, निकाल करते हैं इसको। जब इसको तोड़ोगे आप करोगे इस तरह सोल्व करोगे इसको आप क्या, अब ये कैसे होता है, जैसे हमारे यहाँ पे जो नंबर होता है ना वो हमें चेक करना होता है यहाँ पे कौन सा नंबर होगा जिससे ये पूरा का पूरा क्या हो जाए डिवाइड हो जाए, और शुरुआत करनी होती में हमारे सबसे छोटे नंबर से। तो मैंने पहले 2 से चेक किया कि ये 2 से डिवाइड हो रहा है या नहीं हो रहा। अब 2 से चेक करने के ना देखो हमें कोई भी संख्या चेक करनी कि वो 2 से डिवाइड हो रही है या नहीं हो रही, तो हम क्या करेंगे, जिसके भी लास्ट में 0 2 4 6 8 जिसके भी लास्ट में ये 5 नंबर मिल जाए वो संख्या 2 से भाग होगी ही होगी, ठीक है। अब 3 से चेक करने का तरीका क्या होता है, कोई भी संख्या हो हमारी कितनी भी बड़ी संख्या हो, ठीक है, ये मान लेता हूं मैं, ठीक, कोई संख्या ले ली मैंने ऐसे ही। अब इसका जोड़ करते हैं, सम करते हैं इसका, 7 और 1 8, 8 और 9 17, 17 और 8 25, ये देखो 25 सम बना इसका,
एक बार फिर जोड़ दो, 5 कर दो 7, क्या 3 के पहाड़े में 7 आता है? नहीं आता, यानी ये 3 से भाग नहीं होगी। ठीक है, इसी तरह से है ना, अगर इसका जोड़ मान लो यहाँ पर क्या होता, ये 7 ही होता, तो इसका जोड़ करते हैं, 7 और 7 14, 14 और 10 24, 24 3 के पहाड़े में आता है ना, 3 8 24। अगर ये होता, यानी इसका जो संख्या होती है हमारा, अगर उसका जोड़ 3 से भाग हो रहा है तो वो संख्या भी 3 से क्या होगी, भाग होगी। यानी जो सम होता है वो डिवाइड होना चाहिए 3 से, तो वो संख्या भी 3 से भाग हो जाती है। ठीक है, इस तरह से कुछ तरीके होते हैं चेक करने के। ठीक है, जब इस तरह से हम इसको तोड़ेंगे, देखो हो गया, हमने देखा भी 0 भी आ रहा है ना, अब यहां से है ना 2 से करते हैं, फिर से 2 एकम 2, 105 पे हो गया। अब देखो लास्ट में 5 हो गया, क्या ये 2 के पहाड़े में आएगा? अब नहीं आएगा। अब करते हैं 3 से होता है या नहीं होता, 5 और 1 6, 3 के पहाड़े में 6 आता है ना, 3 से करते हैं, 3 दिए 9, पीछे कैरी बची 1 और 3 5 15। अब देखो 5 और 3 8, क्या 3 के पहाड़े में 8 आता है? नहीं आता। 4 के पहाड़े में 35 आता है? नहीं आता। अब चेक करते हैं 5 से, तो 5 7 35 आ रहा है ना, कितने से करते हैं? 5 से, 5 7 35 हो गया ना। अब लास्ट में क्या बचा? 1 7, 7 से करते हैं, 7 एकम 7, यहाँ पर 1 बच गया, इसका काम हो गया खत्म। अब करते हैं 31 को चेक। ठीक है, 31 में वैसे ही लास्ट में क्या है? 0, 2 से करते हैं भाग इसको, देखो 2 छिके 12, 1 बचा, नीचे आई 0, 2 5 10, कितने आ गए? 65 है ना। अब चेक करते हैं 3, देखो 2 से लास्ट में 5 है ना, 5 2 नहीं आता हमारे 2 के पहाड़े में लास्ट में। अब चेक करते हैं 3 से, जोड़ करते हैं इनका, 6 और 5 11, क्या 3 के पहाड़े में 11 आता है? नहीं आता। 4 के पहाड़े में 65 आता है? नहीं आता। अब चेक करते हैं 5 से, 5 से वही संख्या भाग होगी जिसके लास्ट में क्या हो? 0 और 5 हो, वह संख्या किससे भाग होती है? 5 से भाग होती है। इसके लास्ट में क्या है? 5 है, तो यानी संख्या 5 से भाग होगी। करते हैं 65 तो किससे? 5 से, 5 से कम 5, 1 नीचे आया 5 और 5 दिए 15, 0, कितना बचा? 13, 5 से किया, कितना बचा? 13। अब 13 कम 13, ठीक है, तो कितने बचे इसके फैक्टर के? अपने 2 5 13, और ऐसे हमने 2 2 3 5 7, ठीक है। अब मैं कॉमन निकालो, कॉमन क्या क्या निकल रहा है? 2 यहां पर भी है, 2 यहां पर भी है, 2 कॉमन आ गया इसका, 5 यहां पर भी है और 5 यहां पर भी है, 5 इसका भी कॉमन आ गया। अब 7 यहां पर भी नहीं है, 3 यहां पर भी नहीं है, तो 5 दूनी 10, यानी कितनी डेरी बनानी पड़ेगी इसको? 10 की डेरी बनानी पड़ेगी। एक तरीका तो ये करने का हमारा। अगर दूसरा तरीका बात करूं मैं, दूसरा तरीका जो हमारा यूक्लिड डिवीजन है उसके द्वारा करते हैं। यूक्लिड डिवीजन के द्वारा क्या क्या हमारे पास संख्या कौन कौन सी है हमारे पास? एक है 420 और एक 130। मैंने आपको बताया था कि जो सी बड़ी संख्या होती है ना वो तो लेनी होती है सामने, और यहां पर कौन सी आएगी? छोटी संख्या। जो पहली वीडियो थी अब जो मैंने कराई थी उसे मैंने अच्छे तरीके से समझाया हुआ है, अगर देखनी है तो आप लिंक जो है वीडियो का डिस्क्रिप्शन में देख लीजिएगा कैसे। अब इसको क्या करना है? इससे डिवाइड, 130 से। अब देखो 0 को भूल जाओ, 13 का पहाड़ा पढ़ो, देखो 13 दूनी 26, 13 दिए 39, 13 चौके 52, यहां पर क्या है? 42, ज्यादा आ गया ना, तो 13 दिए 39, 13 3 जा 39, ये गया 3 पे 39, 0 है तो 0 लगा दी मैंने, ठीक है 0। अब इसमें सब्ट्रैक्ट करेंगे, कैरी ले लीजिए यहां से, 12 माइनस 9 कितना बचा? 3, नहीं माइनस 3 0, कितना बचा? 30, मल्टीप्लाई कितने से होगी? 3 से, प्लस में क्या हो जाएगा? 30, ठीक है। अब भाई इसको उठा के यहाँ पे और ये आ जाएगा हमारा यहाँ पे, ठीक है। अब करना क्या हमें? 130 को फिर से भाग करेंगे 30 से,
जीरो का बोल जाओ 3 के पहाड़े में 13, देखो 3 दिए 9, 3 चौके 12, 3 5 15, 15 ज़्यादा आ रहा है 13 से, यानी कितने पर जाएगा 4 से, 3 4 जा 12, 0 रिमाइंडर कितना बचा 10, यहाँ में कितना आएगा 4 प्लस 10, ठीक है। अब वही 30 आ जाएगा हमारा यहाँ से, 10 आ जाएगा यहाँ से, 10 के पहाड़े में 30 आता है ना, कितने पर आता है 3 पर प्लस 0, यहाँ पर ये क्या बच गया HCF, यानी कितनी ढेरी बनेगी 10 के, ठीक है। और ये किसके द्वारा किया हमने, किसके द्वारा हमने किया है, जो कि डिवीजन थ्योरम के द्वारा, ठीक है। यानी उसको जो है 10-10 की जो है कि ढेरियां बनानी पड़ेगी। तो दोस्तों ये थे हमारे एक्सरसाइज 1.1 के 4 एग्जांपल्स। अगर इनसे रिलेटेड आपके पास कोई भी डाउट हो, कुछ भी समझ में ना आया हो आपको, तो आप हमें वीडियो के कमेंट्स में या फिर जो मेरा इंस्टा पेज है उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर दिया हुआ है, वहाँ पर आप हमें डाउट पूछ सकते हैं, आपको आपके डाउट का आंसर जरूर मिलेगा। तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर करते हैं एक्सरसाइज 1.1। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।